और थोड़ा शॉर्ट में। दूसरा ये कि चीज़ें कहाँ इंटरप्रेट हो रही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल है सीजेआई जब सुनवाई कर रहे थे, या जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था, या जब ये वर्शिप वाला एक्ट आया था, तब भी ये कहा गया, सुनवाई में जब फैसला आ रहा था तब भी ये कहा गया कि नहीं, इसका बाकी कहीं जगह से कोई वो नहीं रहेगा, इसे नज़ीर की तरह मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया। ये इंटरप्रिटेशन कहाँ हो जाता है चीज़ों का? देखिए बता रहे हैं, पहला आपने सवाल किया कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें जो आग में घी डालने का काम मीडिया करती है, उसको ये काम बंद करना पड़ेगा। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपके इस वक्त मीडिया चैनल पे हूँ, लेकिन कोई भी मीडिया हो उसको इसमें आग में घी डालने का काम बंद करे। बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं कि पुरानी होती हैं, उनको नया ताज़ा करके जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं वो डाल देते हैं, और फिर उसको लेकर के तमाम शुरू हो जाती हैं गॉसिप्स। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, इससे मुझे लगता है बड़ा कंट्रोल हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपने क्या पूछी थी मुझसे? सॉल्यूशन आपके हिसाब से क्या है? यही आग में घी डालने का काम जो है मीडिया जो कर रही है वो ना करे, और इस तरीके की, जैसे कल रोक लगी है, इस तरीके की धार्मिक और इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। कभी किसी देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, कभी किसी के पैगंबर का अपमान हो रहा है, इन सब चीज़ों पर कड़ी कार्रवाई और कड़ी सज़ा हो, जिससे आगे लोग उसको करते हुए डरें। लंबे अरसे बाद एक महाभियोग जैसी स्थिति बन रही है। ऐसा नहीं है कि जजेस के खिलाफ महाभियोग नहीं आया। एक जज साहब है, बहुत चर्चा में रहे हैं अभी वो, जी जी। उनने तो तमाम अपनी मर्यादाओं को ताक पर रखकर उन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो शायद मैं भी नहीं करना चाहूँगा। तो ये तैयारी है, तो क्या सपा का स्टैंड या सपा के सांसदों का स्टैंड रहेगा उनके खिलाफ महाभियोग लाने हाँ में? बिल्कुल, देखिए सपा ने हमेशा ये स्टैंड लिया कि वो कोई भी लड़ाई हो जो जनहित की हो और जनता से जुड़ी हुई हो, वो संसद से सड़क तक लाने में सक्षम है और करते रहे हैं। और इस तरीके की बातें जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं जगें, और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, इस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड साफ है। हम पीडीए की बात करते हैं, और जब पीडीए की बात करते हैं तो इसमें यकीनी तौर पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, देश के जवान, किसान सब आते हैं, और हमारी लड़ाई उन्हीं के लिए है। ठीक। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं पहले एक आपसे जुड़ा सवाल पूछ लूं कि क्या हम एक नया मुस्लिम चेहरा, जो ये सेक्टर, सारे सेक्टर उससे जुड़ा हुआ, तो क्या हम एक मुस्लिम चेहरे को देख रहे हैं वो राजनीति में आगे आने वाला है, नजर आने वाला है हमें? देखिए, मेरी एक मिशन है। मिशन ये है कि हम अपने जो इस वक्त जो कुछ माहौल है उस पर काम कर सकें और उस पर कंट्रोल कर सकें। रही बात ये कि मेरा विश्वास, मेरा यकीन मेहनत करने पे है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। और मुझे जो जनता का, हर तबके का प्यार और मोहब्बत मिल रही है, और मुझे यकीन है कि मैं मतलब सक्रिय राजनीति में नजर आने वाली है आप? जी इंशाल्लाह मैं सक्रिय रहूँ। एक बात और है, जब मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात आती है तो एक नाम बड़ा आता है। पहले मैं उस नाम के बारे में आपको बता दूं, कोर्ट में अकबरुद्दीन जो हैं, असदुद्दीन के छोटे भाई, उनकी बेल का मामला था। तो जज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम हमेशा श्री राम के खिलाफ बातें करते हो, और आज तुम्हें छुड़ाने के लिए दो दो श्री राम आए, क्योंकि उनके जो दोनों वकील थे उनके नाम में, साउथ इंडिया से वो, उनके दोनों के नाम में श्री राम था। खैर, ये ओवैसी स्टाइल की जो बात कही जाती है, मतलब अकबरुद्दीन कुछ और कह रहे हैं, ओवैसी संविधान की बातें कर रहे हैं, तो क्या वाकई मुसलमानों को नुमाइंदगी मिल रही है, या ये सिर्फ? देखिए, अगर मैं इस तरह की ना तो पॉलिटिक्स और ना इस तरीके की जो भी इनकी सोशल जो लैंग्वेज है लोगों के लिए, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, खारिज करती हूँ पूरी तरीके से। कि हिंदुस्तान में रहते हुए जब आप संविधान की अगर बात करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर सकते, सबकी करनी होगी। और जिस भाषा शैली का इस्तेमाल छोटे भाई जो है उनके, वो उन्होंने किया है, और जिसका खामियाजा बहुत जगह भुगतना पड़ रहा है, वो मैं उसको बिल्कुल खारिज करती हूँ। और इस तरीके की भाषा शैली आप जनता में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अगर तो आप बड़े नुमाइंद हाथों हाथ लेते हैं ना लोग इस भाषा नहीं को, नहीं, या मैं आपको बताऊं कि अगर वो ये हाथों कहा हाथ जाता है कि लेते होते, अकबरुद्दीन के जीतने की वजह ये अगर होती है? हाथों हाथ लेते होते तो वो अकेले सांसद ना होते। हाथों हाथ लेते होते तो 7 से 6 सीटें उनकी ना हो गई। मेरे ख्याल से इस बार कम हुई है एक सीट उनकी। सीट कम हुई। तो हाथों हाथ नहीं लिया, वो एक पर्टिकुलर एरिया की पॉलिटिक्स है, वो कर रहे हैं, ठीक है, वो काबिल हैं बहुत, बैरिस्टर साहब, सब कुछ ठीक है। लेकिन उस पर लगाम लगना ज़रूरी है, और उत्तर प्रदेश ने पूरी तरीके से खारिज किया है। मुझे लगता है कि सब मिलजुल करके रहेंगे, इसमें ही फ़ायदा है। तो ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश से अगर राजनीतिक सक्रियता होती हुई तो कोई फेवरेट जगह होगी? अब वो तो वक्त की बात है, और ये सब कुछ मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पर निर्भर करता है
जैसा उनका आदेश होगा मैं उस पर पालन तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या जैसे बात निकल कर बार बार सामने, ये दोस्ती में ऐसा होता क्यों रहता है? कभी साथ है, कभी साथ नहीं है, कांग्रेस से कभी रिश्ते होते हैं, कभी नहीं होते हैं, क्या वजह रहती है? देखिए ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है कि दल और दिल कभी मिल जाते हैं कभी नहीं मिलते, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि जब कहते हैं अंत भला तो सब भला, आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश के हवाले से बात करें तो हम साथ में हैं। और रही बात ये कि साथ में चुनाव लड़ रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? आज की तारीख तक ये है कि हम साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ेंगे जी। और इंडिया ब्लॉक की अगुवाई को लेकर भी तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए हाँ बिल्कुल आनी लाजमी है, लेकिन अब उस पर क्या फैसला होता है वो पूरा इंडिया ब्लॉक मिलकर के तय करेगा। ठीक ठीक। इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मुझे लगता है। जल्दबाजी होगी। एक और बात है, चूंकि मैं फिर जैसा आपका प्रोफाइल है, एक सवाल जो है वो बहुत मौजूद है महिला अपराधों को लेकर। हम बहुत सारी बातें करते हैं, महिला अपराधों को लेकर ये सवाल रहेगा, वो क्या सिर्फ सरकार के जिम्मे छोड़ दिया जाए या सबकी वो नैतिक जिम्मेदारी? क्योंकि ये तय है कि राजनीतिक पार्टियां बहुत सेलेक्टिव होकर मामले उठाएंगी। अगर पश्चिम बंगाल में रेप होगा तो उस पर सेलेक्टिव अप्रोच होगी कुछ पार्टियों की, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कुछ होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ होगा तो अप्रोचेस बदल जाती हैं। बतौर महिला नेता, बतौर महिला साहित्यकार, मेरा सवाल आपसे ये कि महिला अपराध क्या सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी? देखिए पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है, क्योंकि सारे संसाधन उनके हाथ में है और वो जितनी भी शिद्दत से और ताकत से इन अपराधों को रोकने की कोशिश करें ये उनके लिए बेहतर होगा। ये बात तय है। ये मैं उस पर भी आ रही हूँ। मैं देखिए मैं उस पर आ रही हूँ। सरकारें कोई भी हो, हमारी रही हो, इनकी हो, उनकी हो, लेकिन कम से कम हमारी सरकारों में झूठ नहीं बोला गया। सरेआम खुलेआम झूठ बोलना, मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, 84 दिन तक प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, हाथरस में बेटियों को रातों रात जला दिया गया, उस दलित बच्ची को, उस पर चुप्पी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अंधाधुन हो रही हैं। हम ये मानते हैं कि जब हम सरकार चलाएंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या आबादी है, कहीं ना कहीं चूक होगी, कमी होगी, और अगली बार उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन हम एक बार बार मंच से चिल्लाते रहें, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा देते रहें, और दूसरी तरफ मणिपुर जैसे कांड हो जाएं, दूसरी तरफ आजमगढ़ जैसे कांड हो जाएं, हाथरस जैसे हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें ख़राब लगती हैं। हाँ, हम कहीं पर अगर चूक हो रही हो, गलती हमसे हुई है और हम सरकार में हैं तो हम उसका एतराफ़ करें और पूरी कोशिश करें कि हम उन संसाधनों का, जो मेरे पास ताकत है, जो मेरे पास इस वक्त प्लस पॉइंट्स हैं, हम उनको जोड़ के और इन अपराधों को रोकने की कोशिश करें। मैं एक महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है कि वो महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी हालात पर कोई शेर बनता है, या सियासत जिस तरह की हो चली है उसे लेकर अगर आप कोई एक शेर में कोट करना चाहें हाल फिलहाल की सियासत? देखिए मैं तो जब मैं क्योंकि मैंने आपके सामने बात शुरू की, ये सब कुछ मुझे मेरे पिताजी से आया है कि दरबार में